हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पी ब्लॉक चैप्टर है उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो इनके सॉल्व करते हैं। डाइबोरेन में बोरोन का संकरण है। जो डाइबोरेन होती है उसमें बोरोन का संकरण क्या होता है। डाइबोरेन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? डाइबोरेन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं 4, इसलिए संकरण होगा sp3। Al2O3 Al2O3 निर्माण में बड़ी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, जो कि निम्न का उपयोग करता है। ऑप्शन ए विऑक्सीकारक, ऑप्शन बी मिष्ठानन, ऑप्शन सी आंतरिक फोटोग्राफी, ऑप्शन डी थर्माइट वेल्डिंग। Al2O3 बड़ी ऊष्मा मुक्त होती है, इसका उपयोग क्या करता है? इसका उपयोग किसमें किया जाता है? थर्माइट वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। CCl4 जल अपघटन नहीं दिखाता है, लेकिन CiCl4 आसानी से जल अपघटित होता है, क्योंकि मान लीजिए जो CCl4 है जो वो जल अपघटन नहीं दिखाता। CCl4 क्या करता है? जल अपघटन नहीं दिखाता। लेकिन जो SiCl4 है वो जल अपघटन दिखाता है। क्यों दिखाता है? ऑप्शन ए, चलो ऑप्शन रीड करते हैं। कार्बन अपने अष्ट का विस्तार नहीं कर सकता, लेकिन सिलिकॉन विस्तार कर सकता है। ऑप्शन बी, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सिलिकॉन से अधिक होती है। ऑप्शन सी, कार्बन का आयनन विभव सिलिकॉन से अधिक है। ऑप्शन डी, कार्बन द्विवी और द्विबंध बनाता है लेकिन सिलिकॉन नहीं। इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से राइट ऑप्शन होगा ए, कार्बन अपने अष्ट का विस्तार कर नहीं कर सकता, लेकिन सिलिकॉन अपने अष्ट का विस्तार कर सकता है। इसलिए क्या होता है, CCl4 जल अपघटन नहीं दिखाता, लेकिन CiCl4 जल अपघटन दिखा देता है। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर निर्मित करता है। जो एल्यूमिनियम है और नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्मित करता है? एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके निर्मित करता है। ऑप्शन ए AiN, ऑप्शन बी Al2N3, ऑप्शन सी Al2N, ऑप्शन डी Al4N6। जो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या करता है? AlN। नीले रंग का खनिज लाजवर्द, जिसका इस्तेमाल अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। अर्ध कीमती पत्थर के वो किसका बना होता है? उसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। और चलिए बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए होगा सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। वो किसका बना होता है? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। वो जिंक कोबाल्ट का नहीं बना होता, पर्शियन नीला नहीं होता, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का नहीं होता। BF3 में BF बंध के दुर्बल अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक है। जो BF3 में है, जो B और F के मध्य जो बंध होता है उसमें दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है। उसका मुख्य जो कारण है या मुख्य जो कारक है वो क्या है, जिसके कारण BF बंध में दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है? उसका ऑप्शन ए, ऐप की अधिक विद्युत ऋणात्मकता। BF3 में 3 केंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंद, पी पाई डी पाई बंद पश्च बंधन, पी पाई और पी पाई पश्च बंधन। इसका राइट आंसर होगा पी पाई पश्च बंधन। अभिक्रिया में गठित उत्पाद, जो अभिक्रिया है इसमें उत्पाद क्या बनेगा? BlCl3 को जब H2O के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, जो इसका राइट उत्पाद क्या बनेगा? इसका राइट उत्पाद बनेगा, इसका आगे का उत्पाद बनेगा H3BO3 प्लस HCl। इसमें जो H है तो एक HCl के साथ निकल जाएगा, और बाकी का HCl अगर हम निकाल दें तो H3BO3 बचता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बोरिक अम्ल 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर देता है। जो बोरिक अम्ल होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या देता है? वो क्या देता है? H2B4O7 देता है। 150 डिग्री सेल्सियस पर जब बोरिक अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो वो देता है H2B4O7। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी है? निम्न में से जो कौन सा है जो उभयधर्मी है? उभयधर्मी जैसे मान लीजिए वो 2 के साथ या 3 के साथ में बॉन्ड बना सकता है या फिर बना रहा है। इनमें से कौन सा है जो उभयधर्मी है? जो PbO2 है वो 2 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, लेकिन जो Pb है उसकी क्या कौन सी प्रकृति होती है? उभयधर्मी प्रकृति होती है। सिलिकॉन, सेरियम, सिलिकॉन और कार्बन की उभयधर्मी प्रकृति नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से एक अम्ल है। जो निम्नलिखित में से इनमें से एक जो अम्ल है वो क्या है? इसमें ऑप्शन ए BOH3, ऑप्शन बी AlOH3, ऑप्शन सी FeOH3, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से अम्ल क्या है? BOH3 जो है वो एक अम्ल है। अपने स्वयं के ऑक्साइड की एक परत द्वारा संरक्षित धातु है। जो अपने स्वयं की एक ऑक्साइड की परत है, मान लीजिए इसमें कौन सी धातु है जिसकी एक स्वयं का ही ऑक्साइड है, उसकी परत द्वारा वो संरक्षित रहता है, उसका नुकसान नहीं होता। इनमें से वो कौन सी धातु है? जो एल्यूमिनियम है वो ऐसी धातु है जिसके स्वयं की ऑक्साइड की एक परत पाई जाती है। ओके, कैमरा पॉज नहीं हो रहा, थोड़ा रुकिए शायद। चलिए शुरू करते हैं। अकार्बनिक बेंजीन है। जो अकार्बनिक बेंजीन इनमें से कौन सी है? जो क्या है? अकार्बनिक बेंजीन है। इसमें से BN, BF4, B2H6, B3N3H6, इनमें से जो अकार्बनिक बेंजीन है वो है B3N3H6। जिसमें मान लीजिए ऐसी बेंजीन है जिसमें 3 B बोरोन, 3 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। जिसमें कार्बन नहीं है उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक जो बेंजीन होती है वो क्या कौन सी है इसमें? ऑप्शन डी अकार्बनिक बेंजीन है। निम्नलिखित में से कौन बोरोन के ट्राई हेलाइड के लुईस अम्लीय सामर्थ्य को सही दिखाता है? इनमें से निम्नलिखित में कौन बोरोन के ट्राई हेलाइड के लुईस अम्लीय सामर्थ्य को सही क्रम से दिखा रहा है? इनमें से सही क्रम से कौन सा है जो सही क्रम दिखा रहा है? इनमें सबसे ज़्यादा देख लिए लुईस अम्लीय सामर्थ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें सबसे ज़्यादा लुईस सामर्थ्य किसका होता है? आयोडीन का। उसके बाद किसका था? बोरोन। सबसे कम होता है फ्लोरीन का। इनमें सबसे कम किसमें? ऑप्शन सी में सबसे कम है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त थर्माइट मिश्रण है। जो वेल्डिंग के लिए जो थर्माइट मिश्रण होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम चूर्ण से मिलकर क्या बनता है? वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त थर्माइट मिश्रण बनता है। अम्लीकृत जलीय विलयन में एल्यूमिनियम क्लोराइड एक यौगिक A बनाता है जिसमें AI संकरण की अवस्था B है और क्रमशः A और B जो क्या है? A और B क्या है? जो अम्लीकृत जलीय विलयन में एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो एक यौगिक बनाता है। जो अम्लीकृत जलीय विलयन में जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम जब डाल देते हैं तो ये क्या बना लेता है? वो बना लेता है, जलीय विलयन में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को डालते हैं तो वो बनाता है वो इस प्रकार का एक यौगिक बनाता है। इसलिए ये यौगिक तो ये रहा एक में। और उसकी AI की संकरण अवस्था B है। इसमें जो संकरण है B है क्रमशः A और इसमें संकरण कौन सा है? इसमें संकरण sp2d3 है। इसमें संकरण क्या होगा? sp2d3। अगर आपको संकरण निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको संकरण निकालना भी सिखा दूंगा। बहुलकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो बहुलकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा होता है और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2 सिलिकॉन परमाणु से बंधा होता है। इसका राइट आंसर यही होगा। जो बहुलकी सिलिकॉन में होता है ना, एक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा हुआ होता है। H3BO3 है। जो H3BO3 है वो एक प्रकार का क्या है? तो H3BO3 है वो है एक प्रकार का एक क्षार है H3BO3 और दुर्बल लुईस अम्ल है। एक क्षार की मान लीजिए एक क्षार की है और दुर्बल लुईस अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, माचिस उद्योग में प्रयुक्त लेड यौगिक है। जो माचिस उद्योग में प्रयुक्त लेड यौगिक होता है वो क्या है? वो है PbO2। PbO2 माचिस उद्योग में लेड यौगिक होता है।
CO2 CO सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर देता है। जो CO है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, जो CO है वो उसके साथ अभिक्रिया करके देता है COCl2। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड मिश्रित ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो मिश्रित एक प्रकार का क्या है, मिश्रित ऑक्साइड है? मिश्रित ऑक्साइड है Pb3O3। ये एक प्रकार का मिश्रित ऑक्साइड होता है। ड्यूरालिन किसकी एक मिश्र धातु है? जो ड्यूरालुमीन है वो किसकी मिश्र धातु है? जो ड्यूरालुमीन है वो किस से मिलकर बनती है? वो बनती है Al, Mg, Mn और Cu। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर से मिलकर बनती है ड्यूरालुमीन। सांद्र HNO3 को किसके एक पात्र में संग्रहित किया जा सकता है? जो सांद्र HNO3 है वो किसके एक पात्र में उसको संग्रहित किया जा सकता है? उसको एक एल्यूमिनियम का जो पात्र है उसमें सांद्र HNO3 को ही संरक्षित किया जा सकता है। PbNO3 को गर्म करने पर निर्मित उत्पाद है। जो PbNO3 है का होल ट्वाइस है उसको गर्म करते हैं तो क्या एक हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है? हमें एक तो PbO ऑक्साइड प्राप्त होता है, NO2 और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो लिटमस के लिए उदासीन है, जो लिटमस के लिए क्या है, उदासीन है, ZNO है वो लिटमस के लिए उदासीन होता है। MnO4 माइनस के लिए CO2 SiO के लिए जो लिटमस के लिए उदासीन नहीं होती। नाइट्रिक अम्ल में एल्यूमिनियम निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल है उसमें एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऑक्साइड की एक पतली फिल्म निर्मित होती है। जो एल्यूमिनियम होता है उस पर आप पीछे बताया था ना कि एक उसकी ऑक्साइड की एक परत होती है जिससे वो सुरक्षित होता है, इसलिए वो एल्यूमिनियम निष्क्रिय हो जाता है। हुप्स प्रक्रम का प्रयोग किसके शोधन में किया जाता है? जो हुप्स प्रक्रम है उसका प्रयोग हम किसके शोधन में करते हैं? उसका शोधन करते हैं एल्यूमिनियम शोधन में। एल्यूमिनियम और गैलियम में किसके कारण समान सहसंयोजक त्रिज्या होती है? जो एल्यूमिनियम और गैलियम है उनमें किसके कारण समान सहसंयोजक त्रिज्या होती है? उसमें गैलियम परमाणु में d इलेक्ट्रॉन की दुर्बल परिरक्षण शक्ति के कारण उनमें सहसंयोजक त्रिज्या समान होती है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत है, जो लेड की जो पेंसिल होती है उसमें लेड का प्रतिशत 0 है। लेड पेंसिल में लेड नहीं पाया जाता। ऑक्साइड को चिन्हित कीजिए जो लक्षण में उभयधर्मी है। इनमें से जो कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है? SnO2 एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। चलो ये रहा आपका आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।